आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उससे आप यह जानेंगे कि क्यों भारत सहित दुनिया में ब्लू इकोनॉमी को गति देने की बातें की जा रही हैं। क्यों सागरीय अर्थव्यवस्था का सवाल आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों आज धारणीय मत्स्यन यानी सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग की बात पर बल दिया जा रहा है। समंदर की मछलियां और उन जैसे अन्य जीवों की भारत के अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। नमस्कार, ढे टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। दो देशों के बीच भले ही भिन्न भिन्न स्तरों पर कितनी ही मजबूत साझेदारियां क्यों न हों, बात जब राष्ट्रीय हितों, आर्थिक लाभों और व्यापारिक हितों की आती है तो दो देशों के बीच मतभेद, तनाव, विवाद उभरने स्वाभाविक भी होते हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला भारत और अमेरिका के बीच उभरा है। दरअसल अमेरिका ने भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रशीतित श्रिम्फ यानी जो फ्रोजन वार्म वाटर श्रिम्फ होते हैं, जिन्हें हम झींगा मछली कहते हैं, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है। इस ड्यूटी को हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के 15वें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में बढ़ाकर अमेरिका ने 7.15% कर दिया है। पहले यह ड्यूटी मात्र 3.06% थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के 14वें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में इसे 3.06% करने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय से साफ पता चलता है कि अमेरिका भारत के प्रशीतित झींगों यानी श्रिम्फ के वैश्विक निर्यात की क्षमता को देखते हुए इस बात के लिए सतर्कता दिखा रहा है कि कहीं अमेरिकी सी फूड मार्केट केवल इंडियन श्रिम्फ से पट न जाए। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि भारत अमेरिका वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका जो व्यापारिक घाटे का सामना करता है और भारत जिसके पक्ष में ट्रेड बैलेंस है, उसका एक प्रमुख कारण भारत द्वारा अमेरिका को बड़े पैमाने पर किया गया श्रिम्फ निर्यात भी है। भारत के कुल सी फूड निर्यात में फ्रोजन श्रिम्फ निर्यात की हिस्सेदारी 74.31% है और इसमें अधिकतम का निर्यात अमेरिका को किया जाता है। अब जब अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकी आयातकों यानी इंपोर्टर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है तो इसका असर भारत के श्रिम्फ निर्यात पर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका हर वो रास्ते खोज रहा है जिससे वो भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को भर सके। $149 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसमें लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका व्यापारिक घाटे की स्थिति में है। अब अगर बात करें कि क्या ऐसा कोई प्रावधान अमेरिका के किसी कानून में है कि वो ऐसे एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा सकता है या उसे कमी कर सकता है, उसका उन्मूलन कर सकता है, तो ऐसा एक एक्ट है अमेरिका के पास। अमेरिकी टैरिफ एक्ट 1930 में प्रावधान किया गया है कि सभी प्रकार के टैरिफ और भारत, चीन, ब्राज़ील, थाईलैंड और वियतनाम से होने वाले श्रिम्फ निर्यात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रत्येक 5 वर्ष में अमेरिका में ऑटोमेटिकली रिव्यू के दायरे में आ जाएगी और फिर अमेरिका इस कानून के तहत यह फैसला लेगा कि 2005 से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इन देशों पर श्रिम्फ निर्यात पर लगाई गई थी उसे बनाए रखा जाए या फिर हटाया जाए। हाल ही में अमेरिकी स्थित सदर्न श्रिम्फ अलायंस ने भारत सहित कुछ अन्य देशों से अमेरिका में होने वाले श्रिम्फ आयात पर अपनी शिकायत दायर की है, पिटीशन फाइल किया है। इस अलायंस की शिकायत थी कि भारत सहित इन देशों का सस्ता श्रिम्फ पॉन्ड्स यानी तालाबों में तैयार किए गए श्रिम्फ से अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं अमेरिका श्रिम्फ को अधिकतर सागरों से यानी सी से हार्वेस्ट करता है, न कि पॉन्ड से। अकेले वर्ष 2019 की बात करें तो अमेरिका ने कुल 6,98,445 टन श्रिम्फ का आयात किया था, जिसमें से अकेले भारत से किया गया आयात 2,82,584 था। इससे भारत की अहमियत समझी जा सकती है। गौरतलब है कि भारत फार्म्ड श्रिम्प का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में लगभग 6% की हिस्सेदारी भारत की है। अमेरिका को किए गए प्रॉन एक्सपोर्ट में भी भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत ने अमेरिका को 2.7 लाख टन प्रॉन का निर्यात किया है। सी फूड एक्सपोर्ट में यह भारत के डोमिनेंस को दर्शाता है। वैश्विक झींगा निर्यात और बिक्री में भारत, इक्वाडोर और वियतनाम की हिस्सेदारी 55% की है। गुणवत्ता और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने तथा अमेरिका से अधिक उपयुक्त विशिष्ट रोगाणु मुक्त झींगा मछली बीज स्टॉक को अपनाने के कारण भारत पिछले एक दशक में एक झींगा निर्यातक के रूप में प्रमुखता से उभरा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में भारत से झींगा मछली का निर्यात
20% बढ़कर लगभग 4.3 अरब डॉलर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर खिसकने के बाद भारत झींगा निर्यात में वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकता है। फिलहाल इक्वाडोर दुनिया में झींगा निर्यात में शीर्ष पर है। झींगा मछली के पालन के लिए खारा पानी मुफीद होता है। भारत में झींगा उत्पादन के लिए अनुमानित खारा पानी करीब 11.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। यह 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य रूप से झींगे का पालन हो रहा है। झींगा की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ समुद्री हैं तो कुछ मीठे स्वच्छ जल स्रोतों में ही जीवित रहती हैं। इन झींगों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और वजन में ये 250 ग्राम तक होते हैं। अगर व्यापारिक महत्व के हिसाब से देखें तो इनकी 70 प्रजातियां हैं। भारत में इनके संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए क्या काम किया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम चला रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा फंड है। योजना के अंतर्गत मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी और फिश फार्मर आवेदन कर सकते हैं। तो ये था हमारा श्रिम्प जो एक्सपोर्ट है उस पर भारत और अमेरिका के बीच में जो एक मतभेद उभरा है उसको लेकर किया गया एपिसोड। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर श्रिम्प प्रोडक्शन में दुनिया के कौन से देश हैं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।